डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन परिचय। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर था। इनका जन्म महू छावनी मध्य प्रांत, अब डॉक्टर आम्बेडकर नगर, मध्य प्रदेश के महार जाति में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आम्बेडकर ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी रमाबाई आम्बेडकर तथा दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता आम्बेडकर थी। बाबा साहब के पुत्र का नाम यशवंत आम्बेडकर था। बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालौजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया। बाबा साहब को सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आम्बेडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। आम्बेडकर के आम्बेडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर जोड़ा। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। इनका व्यवसाय वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956, उम्र 65 में डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में हुई। इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है।